पिछले 75 साल से हम J&K की बात करते थे। J&K के बीच में एक साइलेंट एल था जिसका किसी को पता भी नहीं। और सच बात यह है कि J&K का जो भी झगड़ा था उसमें एल बेचारा पिस रहा था। इसको कल तक आप सर पे बैठा के घूमते थे, जो आपका देश का ताज था, आपके देश की शान था, आज वो सब कुछ हो गया, राष्ट्र विरोधी हो गया, क्योंकि सरकार के पास तो किसी किस्म का कोई एविडेंस है नहीं। सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़का ही नहीं, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, लद्दाख का गांधी है। ये क्या हो रहा है? देश के हर बॉर्डर इलाके को पहले से ज्यादा इनसिक्योर बनाया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो लेह लद्दाख हो। अब तो आर्मी के जनरल बोलना शुरू कर रहे हैं कि भाई कारगिल में मत करो इस तरह के काम, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है जो आप खिलवाड़ कर रहे हो। अपने छोटे से अहम के लिए, अपने छोटे से राजनीतिक खेल के लिए आप देश की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हो। पिछले 75 साल से हम J&K की बात करते थे। J&K के बीच में एक साइलेंट एल था जिसका किसी को पता भी नहीं था। और सच बात यह है कि J&K का जो भी झगड़ा था उसमें एल बेचारा पिस रहा था, लद्दाख। इसलिए जब जम्मू एंड कश्मीर का 370 आर्टिकल को ख़त्म किया गया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और लद्दाख को अलग किया गया उससे, तो देश भर के लोगों ने उसका विरोध किया। मैं खुद उन लोगों में से शामिल हूँ जिन्होंने 370 को ख़त्म करने का विरोध किया था। लेकिन सोनम वांगचुक ने स्वागत किया, इसलिए नहीं कि कोई मोदी भक्त थे, इसलिए नहीं कि कोई बीजेपी के दलाल थे, इसलिए कि वो सारी सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ लद्दाख की दृष्टि से देख रहे थे। और उनको लगा कि चलिए हमें तो मुक्ति मिली, उनका आपस में जो भी झगड़ा हो हमें मुक्ति मिली, अब अब लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बनी है, फिर यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, हम अपने फैसले अपने आप ले सकेंगे। अब हम जम्मू कश्मीर के झगड़े, लफड़े, दबाव और उस सब का से अलग अपने इलाके को अपने तरीके से बना सकेंगे। ये बात बीजेपी ने वायदा भी किया। 6 साल में क्या हुआ? यूटी तो बना, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके सर पे बैठा दिया गया, लेकिन जो देश के अन्य यूटीज में होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में चुनी हुई असेंबली होती है, पौंडीचेरी में है, दिल्ली में है, वो भी नहीं मिली। उनको राज्य का दर्जा नहीं मिला, चुनी हुई असेंबली नहीं मिली। और जो उनकी मांग थी कि अच्छा हमें भारत के संविधान में जो 6th शेड्यूल है जिसके तहत स्थानीय जनजाति समुदाय अपना स्वायत्त सरकार चला सकते हैं, वो दे दीजिए, वो भी नहीं मिला। उन्होंने धरने कर लिए, अनशन कर लिए, दिल्ली तक 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद फिर जाके बैठे, और जब जनता में आक्रोश हुआ, कभी 6 साल हो गए अब तक नहीं हो रहा है, और अब एक स्थानीय चुनाव आने वाले जिसके जरिए लग रहा था कि फिर इस बात को बाईपास कर देंगे, इसलिए वहाँ के कुछ युवक आक्रोशित हुए, वो बाहर निकले, उन्होंने तोड़फोड़ की। अभी एग्जैक्टली किसने शुरू की, कैसे की, हम नहीं जानते, लेकिन सोनम वांगचुक का बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि हमारी गलती है और उन्होंने इसको वापस ले लिया। एक अच्छे अहिंसक आंदोलन में इससे अलग आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? और इसके बाद हो क्या रहा कि अब क्योंकि सरकार के पास तो किसी किस्म का कोई एविडेंस है नहीं, सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़का ही नहीं, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, लद्दाख का गांधी है वो, तो अब उस पर क्या किया जाए? इसलिए अब NSA लगाओ ताकि किसी प्रमाण देने की जरूरत ना पड़े, और प्रचार करवाओ, दुष्प्रचार करवाओ। अब उसको पाकिस्तानी बताओ, उसको ये बताओ विदेशी एजेंट जिसको कल तक आप सर पे बैठा के घूमते थे, जो आपका देश का ताज था, आपके देश की शान था, आज वो सब कुछ हो गया, राष्ट्र विरोधी हो गया। और वो लद्दाख जिसके जनता ने हर युद्ध में भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा, सिर्फ टीवी पे देख के तालियां नहीं बजाई, उन्होंने झेला चीन की सेना और वहाँ पे मदद की। कारगिल का युद्ध स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना नहीं जीता जा सकता था। ये वही लोग हैं जिन्होंने मदद की, और आज उन पे तोहमत लगाई जा रही है, उनको देश विरोधी बनाया जा रहा है। मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है? देश के हर बॉर्डर इलाके को पहले से ज़्यादा इनसिक्योर बनाया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो लेह लद्दाख हो। ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार है जो देश के हर बॉर्डर को कमज़ोर करके जा रही है?
सर एक हम ये देख रहे हैं अभी आज ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें सौरभ वांचुक एग्जाम्पल दे रहे हैं नेपाल का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का एग्जाम्पल वो दे रहा है। तो डू यू थिंक कि वो क्या ये कहना ये यूथ को प्रोवोक करना था? से वो क्या रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि उसकी तरह तुम हिंसा करो? देश दुनिया में जन आंदोलन हुए हैं, दुनिया भर के जन आंदोलनों से प्रेरणा सारी दुनिया लेती है। भारत के जन आंदोलनों से दक्षिण अफ्रीका ने प्रेरणा ली, भारत के जन आंदोलन से मार्टिन लूथर किंग ने प्रेरणा ली। सवाल है किस चीज़ की प्रेरणा ली? क्या उन्होंने कहा बम बनाओ? जब सोनम वांगचुक कहते हैं कि दुनिया भर में युवा लोग खड़े हो रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, हम अहिंसक तरीके से करें, क्या बुराई है? सर एक और जो ये पैटर्न देखा जा रहा है कि हम अगर देखें आप तो 2014 के बाद से हम ये पैटर्न देखा है कि जो डिसेंट को दबाने के लिए किसी तरह के आर्बिट्री लॉज जो है NSA की हम बात करने की जियो इस तरह के डिसेंट बॉयज बीमा कोरेगांव में दिल्ली राइट्स हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर एक घटना होती है, एक हिंसक घटना होती है, उसके बाद जो लीडर्स होते हैं उनको अंदर करते हैं। सो आपको नहीं लगता कि वही सेम फॉर्मूला, वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया जाए? एग्जैक्टली पूरे देश में ये है। तुम्हारे जीवन में तुमने कुछ भी किया हो, तुम चाहे देश के ताज रहे हो, तुम्हारा जीवन चाहे निस्वार्थ काम का रहा, अगर मेरे खिलाफ बोल रहे तो बस ना सिर्फ सरकार लगेगी, दरबारी मीडिया और लगेगा, दिन रात झूठा प्रचार किया जाएगा और फिर उसके बाद कोई ना कोई ऐसा कानून लगाया जाएगा जिसके तहत ना आपको बेल मिल सकती ना आपको कुछ मिल सकता। ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? और मैं समझता हूँ कि देश की जनता भी अब इस खेल को समझना शुरू कर चुकी है। सर क्या लगता है आपको किस एक्सटेंट तक जाएगा? कहाँ तक सरकार जो है LLB इस इन खेल को लेकर जाएगी? आपको जमानत मिल पाएगी? मैं समझता हूँ सरकार को तय करना है कि वो देश की सुरक्षा के साथ किस हद तक खिलवाड़ करना चाहती है। अब तो आर्मी के जनरल बोलना शुरू कर रहे हैं कि भाई कारगिल में मत करो इस तरह के काम, ये मतलब देश की सुरक्षा के लिए खतरा है जो आप खिलवाड़ कर रहे हो। अपने छोटे से अहम के लिए, अपने छोटे से राजनीतिक खेल के लिए आप देश की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हो। सरकार को तय करना है कि किस हद तक ले जाना है। शीमा को रहता हूँ गंदी पॉलिटिकल जो बिजनेस है, उसके बाद अब क्या आपको लगता है उन लोगों को भी अब तक बेल नहीं मिल पाए तो क्या आपको लगता है ये भी उसी पैटर्न पे चला जाए? मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये कम से कम वहाँ तो नहीं पहुँचेगा, क्योंकि आज पूरे लद्दाख की जनता उनके साथ खड़ी है और पूरे लद्दाख की जनता के जनमत की तरफ आंख मूंदना संभव तो है लेकिन समझदारी का काम नहीं है।